हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार। तो अवतरण अवतरण का मतलब होता है लैंडिंग और इनकारनेशन। अगर हम इसकी लिटरल वर्ड पर जाएं तो इसका मतलब है लैंडिंग और इनकारनेशन। तो अवतरण का मतलब कि आयुर्वेद का लीनिएज क्या है, आयुर्वेद कैसे धरती पर आया और उसके बाद उसके पठन पाठन की परंपरा क्या हुई। उसका दूसरा मतलब जो अवतरण का है वो है आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, द सक्सेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन गुरु टू द नेक्स्ट। ये है आयुर्वेद का अवतरण और आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। अब हम आचार्य चरक के अनुसार जो श्लोक है उस पर आएंगे। चलिए श्लोक देखते हैं। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेद प्रजापति जगराह निखिलनाथ आश्विनो तु पुनस्तता। यह श्लोक फोर्थ। दूसरा श्लोक है अस्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ह केवलम ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज तस्मा शक्र उपागतम। यह श्लोक फिफ्थ। और इन श्लोक का रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ एंड फिफ्थ श्लोक। अब हम श्लोक के प्रत्येक शब्द के अर्थ पर आएंगे। ब्रह्मणा, ब्रह्मणा का मतलब है ब्रह्मा ने। ही मतलब वास्तव में, इन एक्चुअल। यथा जैसे। प्रोक्त, प्रोक्त जो सिखाया, दैट विच इज टॉट जो सिखाया जो पढ़ाया। आयुर्वेद, आयुर्वेद को। प्रजापति, प्रजापति को कहते हैं दक्ष प्रजापति। ठीक है, अब इसके दूसरे वाले श्लोक पे आते हैं। हम इस श्लोक को देखते जाएंगे और उसके वर्ड्स को देखते जाएंगे। जगराह, जगराह निखिलनाद अश्विनो तु पुनस्तता। जगराह निखिलनाद अश्विनो, संपूर्ण आयुर्वेद को अश्विनी कुमारों को। तू का मतलब होता है लेकिन। पुनस्तता, पुनस्तता दोबारा, अगेन। हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। अश्विभ्याम, अश्विभ्याम अश्वनी कुमारों से। भगवान शक्र, यहाँ पे ये छा बना हुआ है लेकिन ये संधि है। अगर इसको पढ़ेंगे तो भगवान शक्र पढ़ेंगे और भगवान शक्र कहते हैं भगवान इंद्र को। तो भगवान शक्र, भगवान इंद्र ने प्रतिपेदे हा केवलम, केवल अकेले संपूर्ण ज्ञान। केवल हम यहाँ ये भी कह सकते हैं केवल आयुर्वेद का ज्ञान, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भगवान इंद्र ने अकेले ही, भगवान इंद्र ने अकेले संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण किया, आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण किया। ऋषि प्रोक्तो, ऋषि प्रोक्तो ऋषियों ने कहा। भरद्वाज तस्मा शक्र उपागत, इसलिए भारद्वाज इंद्र के उपामगत गमन किया गए, उपामगत गमन किया गए। इनके मीनिंग्स को हम एक बार दोबारा देखते हैं। इस श्लोक के मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग को एक बार दोबारा देखते हैं। ब्रह्मणा, ब्रह्मा ने। ही वास्तव में। यथा जैसे। प्रोक्त, प्रोक्त जो सिखाया। आयुर्वेद, आयुर्वेद को। प्रजापति, प्रजापति दक्ष प्रजापति। जगराहा निखिलनाथ अश्विनो, जगराहा निखिलनाथ अश्विनो, संपूर्ण आयुर्वेद को अश्वनी कुमारों को। तू लेकिन। पुनस्तता, पुनस्तता दोबारा, अगेन। अश्विभ्याम, अश्विभ्याम अश्वनी कुमारों से। भगवान शक्र, भगवान इंद्र ने। प्रतिपेदे हा केवलम, प्रतिपेदे केवल अकेले संपूर्ण ज्ञान को। ऋषि प्रोक्तो ऋषियों ने कहा। भारद्वाज, भारद्वाजम, भारद्वाज तस्मा शक्र, इसलिए भारद्वाज इंद्र के। भारद्वाज तस्मा शक्र, इसलिए भारद्वाज इंद्र के उपागमत, उपागमत का मतलब गमन किया गए। अब हम इसके प्रत्येक पद का अर्थ देखेंगे। ब्रह्मणा, ब्रह्मा ने। ही वास्तव में। यथा जैसे। प्रोक्तम जो सिखाया। आयुर्वेद, आयुर्वेद को। प्रजापति दक्ष प्रजापति, जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, मतलब ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण हुआ था। तो जो भी आयुर्वेद का उपदेश उन्होंने, उनके पास था, उन्होंने उसी रूप में ठीक ठीक सपदम दक्ष प्रजापति को दिया। जगराहा निखिलेन अश्विनी तु पुनस्तता, इसके बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पे अभी 3 नेम आए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद
प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ग्रहण किया आयुर्वेद का ज्ञान। अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रदीपेते हा केवलम। सबसे पहले ब्रह्मा के बाद आए दक्ष प्रजापति के बाद अश्विनी कुमार के बाद आए भगवान इंद्र। तो इसके बाद अश्विनी कुमारों से केवल आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया था। ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज तस्मात् शक्र उपागतम। इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए। अब जब आयुर्वेद भगवान इंद्र के पास आ गया तो उनसे अब आयुर्वेद का ज्ञान कैसे लिया जाए, तो ये भगवान इंद्र के पास सारे ऋषिगण ने भगवान इंद्र के पास भेजने के लिए किसी को सारे ऋषिगण ने डिस्कशन किया। फिर उन्होंने भारद्वाज के ऊपर उनका डिस्कशन समाप्त हुआ कि महर्षि भारद्वाज को इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। और जब महर्षि भारद्वाज आए तो उन्होंने जितने भी ऋषियों के गण था, मतलब ऋषिगण था, जितने भी ऋषि थे, सबको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब हम पूरे श्लोक को देखेंगे। ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निक्लेदा अश्विनो तु पुनस्तथा अश्विभ्या भगवान शक्र प्रतिपेदे केवलम ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज तस्मात् शक्र उपागतम। अब इसकी मीनिंग को देखेंगे। जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, उसे उसी रूप में ठीक ठीक सप्रथम दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद को ग्रहण किया था। इसके बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का अविकल ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद अश्विनी कुमारों से केवल आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र ने प्राप्त किया था। इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार महर्षि भारद्वाज आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए। एक बार हम फिर से इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। तो आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण हुआ। फिर ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति के पास आयुर्वेद का ज्ञान गया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान गया। अश्विनी कुमारों से इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान गया। इंद्र से महर्षि भारद्वाज के पास आयुर्वेद का ज्ञान गया। महर्षि भारद्वाज ने सारे ऋषिगण, जितने भी ऋषिगण थे, सबको, आत्रेय पुनर्वसु आदि ऋषिगण थे, सबको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया भगवान भारद्वाज से। फिर आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुगण, पराशर, हारीत और चारपाणी। ये 6 शिष्य थे आत्रेय पुनर्वसु के। तो महर्षि आत्रेय पुनर्वसु के जो अग्निवेश शिष्य थे और भेल, जतुगण, पराशर, हारी, चारपाणी, इन्होंने आत्रेय पुनर्वसु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आते हैं चरक संहिता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु, जिनका टाइम है 1000 BC। तो आत्रेय पुनर्वसु, इनका टाइम है 1000 BC। ये चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा हैं। तंत्रकर्ता अग्निवेश 1000 BC। तो जो ये गुरु है आत्रेय पुनर्वसु, अग्निवेश शिष्य हैं, गुरु शिष्य। तो जो गुरु का टाइम होगा वही शिष्य का टाइम होगा, तो दोनों का टाइम है 1000 BC। तंत्रकर्ता मतलब जिसने ग्रंथ का निर्माण किया, या सिंपल जो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जिन्होंने बुक फॉर्म किया, जिन्होंने आत्रेय पुनर्वसु से जो उपदेश सीखे आयुर्वेद के, उन आयुर्वेद के उपदेशों को एक बुक फॉर्म में लिखा, वो है अग्निवेश। तो जो अग्निवेश की बुक है वो आज चरक संहिता के नाम से प्रचलित है। तो इसलिए चरक संहिता जो है उसका मूल नाम जो है वो है अग्निवेश तंत्र, क्योंकि तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश। तो चरक संहिता को हम अग्निवेश तंत्र कह सकते हैं। प्रतिसंस्कर्ता का मतलब होता है पुनर्निर्माण या सुधारना। तो जो चरक संहिता थी, जो अग्निवेश तंत्र था, उसको सुधार किसने किया, उसका पुनर्निर्माण किसने किया, उसमें चैप्टर्स ऐड किसने किए? तो ये 2 प्रतिसंस्कर्ता है, एक है प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, एक है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। तो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है आचार्य चरक, जिनका टाइम है 200 BC। और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है आचार्य द्रोणवल, उनका टाइम है 4th century AD। तो आचार्य द्रोणवल ने 47 चैप्टर्स ऐड किए और उनको हम संपूर्णकर्ता भी कहते हैं, द्रोणवल को। ठीक है, तो ये है आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार और प्लस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चरक संहिता। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।